हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर। तो इस वीडियो में आप लोगों की जो तैयारी है वो अच्छे से हो पाएगी। तो सबसे पहले देखते हैं 1.1 का पार्ट 1 का 1.1 जीवन नहीं मरा करता। तो इसमें सबसे पहले है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1। कविता में वो कौन सी पंक्तियां हैं जो हमारे जीवन में आशा का संचार करती है। कवि पूछ रहे हैं वो कौन सा आशा है जो हमारे जीवन में आशा का संचार करती है। तो इसमें उत्तर है सबसे पहले, इसमें 4 पॉइंट है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का पहला है कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है, यानी कि हमारे जो कुछ सपने होते हैं वो पूरा न होने से जो जीवन है वो नहीं मर सकता। फिर अगला है आप लोगों का लाखों बार गगरियां फूटी सिक्का नई पनघट पर, यानी कि जो हजारों सपने हैं वो पूरा न होने से जो हमारे जो चेहरे की रौनक है वो नहीं छीन सकता। फिर तीसरा है आप लोगों का लाखों बार कश्तियां डूबी चहल पहल है वो ही तट पर। फिर चौथा है आप लोगों का लाख करे पतझड़ कोशिश पर ऊपर नहीं मरा करता, यानी कि सपने एक नहीं रहते अनेक रहते हैं। तो एक सपने के टूटने से जो हमारा जीवन है वो नष्ट नहीं होता। तो फिर इसी में अगला देख लेते हैं आप लोगों का सेकंड मोती व्यर्थ लुटाने वालों। सेकंड है आप लोगों का मोती व्यर्थ लुटाने वालों पंक्ति में मोती से क्या आशा है, ऐसा पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर जो है वो देख लेते हैं। इसका उत्तर है देखो बच्चों, इच्छाओं की पूर्ति न होने पर व्यक्ति निराश होते हैं एवं रोते हैं। यहाँ पर मोती का तात्पर्य नेत्रों से प्रवाहित होने वाले आंसू से है, जो मोती जैसे निर्मल निर्मल दिखता है। तो जो हमारी इच्छा होती है, अब मनुष्य जो है वो एक इच्छाओं से नहीं रहते, वो उनके अनेकों इच्छा रहती है। तो एक इच्छा की पूर्ति न होने से व्यक्ति जो है निराश होते हैं एवं रोते हैं। यहाँ पर जो उनकी जो आंसू है वो मोती से तात्पर्य है, यानी कि जो उनकी आंसू को ही मोती बोल रहे हैं, यही तात्पर्य है इस। तीसरा है तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों। क्या बोल रहे हैं कवि, तम की उम्र बढ़ाने वालों और लौ की आयु घटाने वालों। कविता की इन पंक्तियों में किस तरह के लोगों को संबोधित किया गया है और इनकी तुलना किससे की गई है। तो इसका उत्तर है देख लेते हैं इसका उत्तर भी। इसका उत्तर है कविता की इन पंक्तियों में कवि ने उन लोगों को संबोधित किया है जो किसी हानि से दुखी होकर पूर्ण रूप हताश हो चुके हैं, पुरानी घटना को वर्तमान में हृदय में संजोकर अज्ञान रूपी अंधकार में जीवन यापन कर रहे हैं। जो जीवन यापन है वो कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि व्यक्ति को आशावादी होना चाहिए, जिस प्रकार पनघट पर कई बार गगरियों के टूटने व तट पर नावों के कई बार डूबने से पनघट पर कोई प्रभाव नहीं देता तथा उस तट पर आज भी चहल पहल बनी हुई है, उसी प्रकार व्यक्ति भी उत्तरोत्तर अग्रसर होना चाहिए। जो हमारा कवि है वो बोल रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को किसी कुछ चीज में हानि होने से पूर्ण रूप से हताश नहीं होना चाहिए, उनको आशावादी होना चाहिए। क्योंकि एक चीज के पूरा न होने से आशावादी होना चाहिए, क्योंकि एक चीज के पूरा होने से जो हमारा जीवन है वो नष्ट नहीं होता, क्योंकि जो हृदय में जो अनेक आशा रहता है उनको पूर्ति करने की ललक होनी चाहिए। फिर इसी में देख लेते हैं अगला आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 4। लूट लिया माली ने उपन लूटी न लेकिन गंध फूल की। कविता की इन पंक्तियों में कवि क्या संदेश देना चाह रहा है, अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर है देखो बच्चों, जिस प्रकार माली के द्वारा उपन से फूल तोड़ लिया जाता है, वह फूल को तो उसके वृक्ष से अलग कर देता है, परंतु जो उसके पुष्प है उसको स्वाभाविक गुण अर्थात सुगंध को वह समाप्त नहीं कर सकता। पुष्प से अलग होने पर भी सुगंधित रहता है। ठीक उसी प्रकार मृत्यु रूपी माला द्वारा इस शरीर को नष्ट कर देने के
बाद भी उस व्यक्ति के द्वारा किए गए अच्छे कार्य हमेशा लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। यानी कि जो हमारा जो जीवन है वो उसका उदाहरण एक पुष्प से दिया गया है। यानी कि एक पुष्प को अगर बगीचे से तोड़ लिए जाते हैं तो वो जो पुष्प है वो डाल से तो टूट जाता है, लेकिन जो उसकी सुगंध है वो रह जाती है। ठीक उसी प्रकार जो मनुष्य का जो शरीर है मरने के बाद भी, मृत्यु के बाद भी नष्ट नहीं होता, क्योंकि उसके अच्छे कार्य को याद करके उनके भी जिंदा रहते हैं। वह आप लोगों का पांचवा कविता के शीर्षक जीवन नहीं मरा करता की उपयोगिता पर अपने विचार लिखिए। इसका उत्तर देख लेते हैं बच्चों। देखो, मानव जीवन में सुख दुख लाभ हानि आदि का काल चक्र हमेशा चलता रहता है। व्यक्ति सुख में अधिक आनंद की अनुभूति करता है, लेकिन दुख के समय घबरा जाता है और पूर्ण रूप से हतोत्साहित हो जाता है। ऐसे अवसरों में कवि ने इस कविता के माध्यम से मानव को जीने की प्रेरणा दी है। उन्हें कभी निराश नहीं होना चाहिए, चाहे जितना भी संकट आ जाए फिर भी विचलित नहीं होना चाहिए। हमेशा सुख दुख नफरत लाभ हानि सभी कुछ सहन करते हुए धैर्य पूर्व जीवन यापन करना चाहिए। इसलिए यह शीर्षक जीवन नहीं मरा करता सार्थक है। तो देखो बच्चों, है जो मानव जीवन है वो सुख दुख लाभ हानि इत्यादि का काल चक्र हमेशा चलता रहता है, क्योंकि व्यक्ति इनके बिना नहीं रह सकता। लेकिन दुख के समय वह बहुत ज्यादा घबरा जाता है और पूर्ण रूप से हतोत्साहित निराश हो जाता है। इसलिए इस कविता में कवि ने कहा है, इस कविता के माध्यम से मानव को जीने की प्रेरणा दी है, क्योंकि वो निराश हो, चाहे वो निराश हो या कोई संकट आए, लेकिन जीने की ललक होनी चाहिए। फिर इसी में आप लोगों का अगला है क्वेश्चन नंबर 6वां। तो देखते हैं, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, क्या आप इस बात से सहमत हैं? तो बच्चों देखो, कुछ सपने के मर जाने से जीवन समाप्त नहीं हो जाता, ये तो आप लोगों को पता है, क्योंकि मनुष्य जो है अनेक इच्छाएं रखता है, क्योंकि एक इच्छा पूरा न होने से वो दूसरी इच्छा को तुरंत प्रकट कर लेता है। तो इसका जो उत्तर है वो देख लेते हैं। व्यक्ति अनंत इच्छाओं का स्वामी होता है। किसी एक इच्छा की पूर्ति न होने पर पुनः दूसरी इच्छा जागृत होती है। वह पुनः उसे पूरा करना चाहता है, लेकिन वह प्राप्त करना उसके वश में नहीं, जिसके फलस्वरूप वह प्राणी व्यक्ति दुखी होता है। तो अभी बताई हूँ कि जो मनुष्य है वो अनेक इच्छाओं यानी अनंत बोल रहे हैं, अनेक इच्छाओं का स्वामी होता है। उनके अंदर एक इच्छा की पूर्ति न होने से दूसरी इच्छा जो है वो होती है, इसलिए उसे जो जीवन है वो समाप्त नहीं होता। फिर अगला है आप लोगों का इसी में क्वेश्चन नंबर 7। निम्नांकित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए, यानी कि जो शब्द दिए हैं उनका पर्यायवाची लिखना है। तो इसमें उत्तर जो है अश्रु का है, आंसू अश्क। फिर सेकंड है व्यर्थ का है, बेकार बिना मतलब का। फिर इसी में तीसरा है नयन, नेत्र चक्षु लोचन आंख। फिर चंद का है कुछ बहुत कुछ। फिर अगला है कश्ती नाव नैया। फिर इसी में है तम अंधेरा अंधकार आदि इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो बच्चों इनके जो पर्यायवाची है वो ये सब है। फिर इसमें जो है इसको नहीं बताई, तम का अंधेरा है और अंधकार है, उपवन का बगीचा वाटिका और उद्यान। तो ये सब इनके पर्यायवाची शब्द हैं। तो आप लोग इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी कर सकते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही, आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।